सर मोबाइल रख दो, इंटरव्यू शुरू हो चुका है। लगा भी लिया? लगाइए दोबारा क्लास लेने का मौका मिला है। यप्स, आई एम रेडी। राजनीतिक गुरु कहूँ आपको? ना ना, राजनीतिक गुरु नहीं। किस टॉपिक पे इंटरव्यू है वैसे? चलो एस्ट्रोलॉजर कह सकती हूँ। हाँ, एस्ट्रोलॉजर, राजनीतिक एस्ट्रोलॉजर। यस। ना, बड़ी बात है, बड़े लोगों के शौक हैं। ना बड़ी बात तो तब हो गई थी ना जब हरियाणा के अंदर आपने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, एक दिन पहले आके लाइव करके पूरा आपने। अरे वो खुंदस में कर दी मैंने, वीडियो बना दी। धमकी दे गए सुबह सुबह आके यार। कौन देके गया था धमकी? और आपको? हाँ, मैं घर पे था तो सुबह 10-12 जने आ गई, बोले कल ना तू रोगा ना तेरा चल रोगा। अच्छा। मैं बोला क्यों? बोला सरकार तो या जाओगी दूसरी आओगी। मैं को नहीं आती फिर थारी तो सरकार। मैंने उस दिन 150-200 फोन किए होंगे। तब मेरे को एग्जैक्ट रिपोर्ट ये थी कि भी 50-51 सीट आऊंगी भाजपा की। तो फिर कोई नहीं, खाते खाते इंटरव्यू कर लेंगे। मुझे पता है आपको भूख लग रही है। दे दो भाई, प्लेट दे दो भाई, दियो। मैंने मैगी तो बोली थी। हाँ तो मैगी आई है। हाँ, चाउमीन थोड़ा ना आई है। अरे क्या फर्क पड़ा, वो भी। हाँ चलो 10-12 लोग आ गए थे, फिर क्या किया तो फिर मैंने खुद उसमें फिर रात को बैठ के फिर वीडियो कर दी। पेट्रोल पंप पे खड़ा था मैं जब जगाधरी से यमुनानगर आया था। सीएनजी डलवानी थी। मैं कह रही यार पे एक वीडियो बनावांगे, बल्कि बाद में सारे गुस्सा हो तो क्यों वीडियो बनाई, क्यों पंगे ले हुए। मैं पंगे के लेना मेरा काम है, जो मेरे को दिख रहा है मैं वो बोल लूंगा। मैंने जब सारी मीडिया वो बोलने लग रही तू क्यों नहीं बोलता, वो मैं भाई सारी मीडिया अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी वैल्यू अपनी जगह। उन्होंने ऐसा सोचा तो वो बोल दिया होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा तो मैंने ये बोल दिया। फिर जैसे अगले दिन रिजल्ट आया 12 बजे के बाद, फिर लोग मेरे को बधाइयाँ देने लगे। फोन बजे फिर? हाँ, फिर फोन बजे। स्विच ऑफ तो नहीं करना पड़ गया था? अरे नहीं, मैं स्विच ऑफ नहीं किया। उन लोगों को फोन नहीं किया कि वो तो आ रहे थे? वो तो कई दिन तक तो उनके मोबाइल बंद रहे। फिर वही बात है, इलेक्शन था तो लोगों के मन में जो भावना थी जिसको भी लेके, वो इलेक्शन तक ही होती है। इलेक्शन खत्म हो गया फिर लोग वही जो रूटीन है उनका उनमें लग जाते हैं। ऐसा सही, बिल्कुल बात। हाँ। अच्छा, दिल्ली में सेंध लगा रखी है आजकल आपने? सेंध नहीं गया हूँ मैं। सेंध लगाना ही बोलते हैं उसको। अच्छा, बिल्ली हैं आप, निगाहें यूं रखते हैं अपने टारगेट पर। काका है चेष्टा बखो ध्यान स्वान निद्रा तथे, मतलब कौवे जैसी आपकी चेष्टा ध्यान होना चाहिए किसी टॉपिक पे। एग्जैक्टली। अगर पीछे भी कोई उंगली उठा रहा है तो ध्यान रहे भाई, हाँ उंगली कौन उठा रहा है। बस। तो दिल्ली में जा रहे हैं। 70 सीटें हैं जी। विधानसभा इलेक्शन पीक पे है। हाँ, कल से उठा है इलेक्शन। अभी भी बीजेपी बनवाएंगे क्या? हाँ, आएगी ना फिर वहां पे तो बीजेपी दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी? देखो मैं नजफगढ़ से सीपी तक गया कल। नजफगढ़ से सीपी तक, कनॉट प्लेस तक। तो जहां पर मैं 2020 में भी गया था, चारों तरफ आम आदमी पार्टी का माहौल था जी। ठीक है। तो अब की बार जब मैंने देखा तो अगर 10 की एवरेज लगाएं तो 7 घरों में 6.5 घरों में भाजपा के पोस्टर लगे हुए हैं और बाकी आम आदमी पार्टी के लगे। कांग्रेस भी 1-2 कहीं लगाए हुए थे। वैसे तो कांग्रेस भी थोड़ी सी, मतलब कांग्रेस को तो आपने पूरा सफाचट ही कर दिया, नहीं, क्योंकि 1-2 के ऊपर दिखाना, मतलब 100 में से अगर आप 20% दिखा रहे हैं तो नहीं, 20% नहीं कर रहा मैं, 5% कर रहा हूँ। 5% कह रहे हैं। हाँ, ये तो निकलवानी थी बात मैंने। 1-2 सीट 2-3 सीट आ ही सकती है शायद कांग्रेस की। संदीप दीक्षित जी कनॉट प्लेस से बड़े मजबूत हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे। और देखो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, और उनकी चैरिटी भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस के ही हैं, तो उनके जीतने के आसार हो सकते हैं। मैं श्योर नहीं, क्योंकि उसी सीट से प्रवेश वर्मा भी लड़ रहे हैं, तो वो भी मजबूत है। ऐसा ना हो जाए कि केजरीवाल ही हार जाए, पार्टी तो छोड़ ही दो आप। पक्का लड़ाई है। एक मिनट जी। बिजली मुफ्त, हरियाणा सपने देख रहा है इस चीज के। पानी मुफ्त, ट्रांसपोर्ट मुफ्त, और आपका सरकारी स्कूल इतने बढ़िया बना दिए, हॉस्पिटल्स इतने बढ़िया बना दिए। देखो और जो मेरे पास एक और चीज, वो जो नुकड़ों पर आपकी ये दवाइयों की दुकान बनाई हुई है, छोटे मेडिकल बनाए हुए हैं। हाँ, जो वो मोहल्ला क्लिनिक बोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक उसके तो एक आरोप भी आया था ना सामने, क्या सुना नहीं आपने? वो बताइए क्या।
30-30 सेकंड में मरीज को देखा भी है, 1 मिनट में मरीज को देखा भी है, दवाई भी दे दी, ट्रीटमेंट भी कर दिया, पर्ची भी काट दी, सारा कुछ कर दिया। कैसे मुमकिन है? एक आप एक बात बताइए, अब हम लोग धीरे धीरे खा रहे हैं जी, क्योंकि ये गर्म है, सफाचट कर जाएंगे अगर ये ठंडी है। कोई काम था भाई? जी भाई 1 मिनट वीडियो पॉज करिए थोड़ा सा, कोई भाई आया है भाई, होल्ड के लिए एक होल्ड मिनट। यार अच्छा ही हो रहा है क्या इंटरव्यू? हाँ ले अच्छा हो रहा है क्या इंटरव्यू? हाँ कैमरा शुरू भी हो चुका है। हाँ ले जाओ गाड़ी, दे दी भाई चाबी, कोई बात नहीं जी। इंटरव्यू सही चल रहा है, मजा आ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब मोहल्ले क्लिनिक की हम लोग बात करें तो उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की बजाय, पर्ची कटवाने की बजाय, क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, अगर हम लोग हरियाणा के छोटे से शहर हिसार की बात कर लें, किसी भी शहर के किसी भी छोटे से हॉस्पिटल की बात कर लें, 750, 800, 1000 रुपए तक की आपकी पर्ची कटती है। मोहल्ले क्लिनिक में ऐसा नहीं होता। जाइए, चेक करवाइए, दवाई लीजिए और आइए। आप एक बात बताइए, आप अपना बुखार चेक करवाने के लिए गए हैं, कितना टाइम लगाएगा डॉक्टर? सुमै जी, आप कानों में बालियां पहनती होंगी शायद, सोने की, हाँ, है ना? अगर वही सोने का टोपस आपके कान को काटे तो क्या आप उस टोपस को पहनेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? आप एक बात ध्यान रखिए, मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो माहौल है वो बता रहा हूं मैं। आप एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के जितने सदस्य हैं, 62-63 जितने भी हैं, वो क्या उन क्लिनिक से दवाई लेते हैं? एक बार किसी ने आतिशी जी से सवाल पूछा कि आतिशी जी क्या आप, उनके साथ कोई समस्या हुई थी, शायद आंख में हुई थी, कहाँ हुई थी मुझे याद नहीं, क्या आपने अपने मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ली थी? उन्होंने स्माइल करके दिखा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो फलां कहीं और जगह से ली। उनके आदमी क्यों नहीं जाते उन क्लिनिक्स में? आपके हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, वो क्यों नहीं जाते बसेस में? वो कितनी बार तो दौरा करते हैं। आपके रेलवे मंत्रालय के हैं, वो क्यों नहीं जाते ट्रेन के अंदर? अरे मुख्यमंत्री ट्रेन में कितनी बार बैठते हैं? आप तो वही बात कर रहे हैं, मनोहर लाल जी, कितनी बार तो मैंने ट्रेनों में उनके इंटरव्यू देखे हैं। आप ऐसा ना कहो कि वो नहीं जाते, जाए ना जाए वो बात अलग है, वहां पे काम फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा करप्शन का मामला सामने आया था। एक दिन में पता नहीं कितने कितने हजार उन्होंने मरीज चेक किया, ऐसा कुछ मामला था। उसकी एवरेज जब निकाल के देखी तो 90 सेकंड 1 मिनट में एक मरीज को चेक किया, दवाई तक दे दी, वो आया अंदर, पर्ची कटवाई, दवाई दी, चेक किया, सब कुछ करके बाहर छोड़ा। क्या 1 मिनट में ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं एक इंसिडेंस बताऊं मेरा जी। एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल एम्प्टी पॉकेट हो गई थी, मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यूनिवर्सिटी से दिल्ली में ड्रॉप कर दिया। दिल्ली से बस पकड़ के किसी चौक से मुझे दूसरी जगह पे जाना था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बस पकड़ना चले जाना। मैं ये सोचने लग गई कि आई डोंट हैव मनी, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी मम्मी से भी डिमांड नहीं करती थी। नहीं होते तो नहीं होते थे, इट्स ओके, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं बस में चढ़ी, बस में मैंने टिकट ली, तो मैंने कहा जी कितना किराया हुआ? ये सेड जी तो फ्री है, केजरीवाल की सरकार में फ्री मिली। आप मेरे इमोशंस नहीं समझ सकते कि मैंने कितना कनेक्टिवली उस चीज को फील किया। मैं यहाँ पे केजरीवाल साहब की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो आपने इंसिडेंट बताया, महिलाओं के लिए बस फ्री, अप्रिशिएट कर रहा हूँ उस काम को। अपनी बीजेपी क्यों नहीं कर रही फिर ये काम? हरियाणा के अंदर बीजेपी ने शायद स्कूल कॉलेज वाले बच्चों के लिए तो बस फ्री कर रखी है, आपको पता है क्या इस बात का? स्कूल कॉलेज का इंसिडेंस बताती हूँ, साल 2017 की बात है। फ्री बीज वाली बात होती है, मैं आपको बताती हूँ आपको। एक बस आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात बता रही हूँ। तब तक तो मुझे राजनीति में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। 2017 की बात बता रही हूँ, और मैं नई 2017 में आपके बस के थ्रू ही मैं अपने कॉलेज में आ रही थी। तो जी उस दिन मैं अपना पास उठाना भूल गई, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में हमें बना के दिए जाते थे, क्योंकि लड़कियों के लिए फ्री था तो लड़कों के लिए 3000 रुपए में बनाया जाता था। मैं अपना पास भूल गई, तो मैंने कंडक्टर साहब को कहा, मैंने कहा कंडक्टर साहब मेरे पास है ना आज पास नहीं है, बट मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, आई हैव द आइडेंटिटी कार्ड, यू कैन सी दैट, सो दैट आप मेरा फ्री में किराया करें। तो किराया न ले और फ्री में मुझे जाने दें। 25 रुपए किराया लगता था। आज से लगभग 2017 की मैं बात बता रही हूँ,
25 रुपए किराया था, उन्होंने मुझसे 50 रुपए लिए कि आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास पास नहीं है। कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल ऐड भी हो गई, 2 डालेंगे। तो डालेंगे। तो ये करप्शन होता है आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर भी? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल मैं नजफगढ़ था, ठीक है, जाम लगा हुआ था। तो जाम तो क्या, वहाँ पे रूटीन ही ये है। और पूरी दिल्ली तो नहीं करना अच्छा है, लेकिन जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ की समस्या है। खड्डे बहुत ज़्यादा है। मैं रोहतक से बहादुरगढ़ तक गया, 35 मिनट में पहुँच गया हूँ, 25 मिनट 35 मिनट में लगभग। बहादुरगढ़ से नजफगढ़ 15-17 किलोमीटर है। नजफगढ़ से बहादुरगढ़ 15-17 मिनट की दूरी पर है। किलोमीटर आधा घंटा, 1 घंटा लग गया मुझे, 1 घंटा। जब आप नजफगढ़ एक कोने से दूसरे कोने पे, आप नजफगढ़ को जब क्रॉस करेंगे ना बस में बैठ के, तो आदमी पैदल जल्दी क्रॉस कर लेगा। पैदल तो शायद 10 मिनट में कर ले, बस आपकी 20 मिनट ले लेगी। मैंने तो ये भी सुना है, अभी श्योर तो क्या कहूँ मैं, बस के अंदर भी उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखे थे। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कितने थे, कितने हजार थे, उनको भी शायद हटा दिया। भाई बस किराया फ्री कर दो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पोर्शन के लिए कर दो ना, जो जरूरतमंद है। सबके लिए फ्री क्यों? अब केजरीवाल साहब कह देंगे भाई सबकी पूरी की पूरी बिजली माफ। मेरे पास अपडेट एक ये आई, सच है कि नहीं है, मेरे ख्याल से शायद सच ही होगी वो, कि दिल्ली कभी भी लॉस में नहीं चली। आज तक का रिकॉर्ड था, अब लॉस में है। बहुत सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों होगा? दिल्ली एक ऐसी जगह है जो बाहर लोगों, मतलब इतनी पैसा ओवर होता था बहुत ज्यादा, अब माइनस में चल रहा है। क्यों? फ्री करके तो फिर तो भट्ठाई गोल करना है। क्या टैक्स नहीं भरते लोग? कितने लोग टैक्स भरते हैं? हम टैक्स का, बहुत सारे भाई नाराज ना होइए, मैं सच बताऊं, हरियाणा में कितने सरकारी कर्मचारी हैं? 3 लाख अप्रोक्स, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी। हाँ, 1.5 लाख पक्के, 1.5 लाख कच्चे, मोटा मोटी अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे हमें 3-3.5 होंगे, ठीक है, 50-50 है पक्के कच्चे मिलकर। अगर उनको 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो 18-20 रुपए लिए जा रहे हैं। टैक्स कौन भर रहा है? मोटा बिजनेसमैन भरते हैं। गुड़गांवा हमारा फाइनेंशियल हब है, गुड़गांवा फरीदाबाद। बिल्कुल, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो टैक्स भर रहे हैं। 30-35% जो फाइनेंस जाता है हरियाणा में, जो 30 लाख कमा रहा है वो 10 लाख भर रहा है। हम कितना भर रहे हैं? मिडिल क्लास को मार तो मिलती है, लेकिन टैक्स भरता कौन है? मोटा वही भरते हैं भाई। तो टैक्स ठीक है, अच्छी बात है, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के अंदर कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा जीडीपी देता है? कौन सा राज्य है पता है आपको? हरियाणा के अंदर गुजरात। yes. देश में सबसे बड़ा जीडीपी हब, जो सबसे ज्यादा जीडीपी बढ़ा रहा है, वो गुजरात। अभी लो ना, अरे आप ये लो, मेरी वो रखी चाय। धन्यवाद भाई। वैसे मैं मैगी खा रहा हूँ, अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा। खाना पीना चलता रहना चाहिए। नहीं चलता पर ठीक है। तो गुजरात दे रहा है जी। अब बिजनेसमैन है वहां पर, ठीक है, हीरे के व्यापारी, सोने के व्यापारी हैं वहां पर। आपने बहुत सारे पॉइंट्स मेरे सामने रखे। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपने बड़ा खुलासा कर दिया। ऐसा होता है, भाजपा सरकार ने 5 लाख का सब कुछ मुफ्त कर ही रखा है सरकारी हॉस्पिटलों में, तो मोहल्ला क्लिनिक क्या स्पेशल है? एक छोटी सी बीमारी का इलाज करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति क्यों हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा? मुझे बुखार है तो मैं क्यों जाऊंगी हॉस्पिटल में? मैं क्यों वो 5 लाख का जो मुझे दिया हुआ है बीमा में वो इस्तेमाल करूंगी? क्यों नहीं करना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, फिर मोहल्ला क्लिनिक की कोई मैं बुराई भी नहीं कर रहा, सही है, अच्छी चीज है, लेकिन अच्छा। वहाँ पे मंत्री को भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वहाँ पे गए हैं और
कहाँ 5-7 चीजें सुन के आए हैं दिल्ली में। नहीं, मैं तो नजफगढ़ गया था, सीपी गया था, बीच बीच की जो लोकेशंस थी वहां पर गया था मैं तो। लेकिन मैं तो ये जिक्र कर रहा हूँ, क्या वहां पे करप्शन नहीं हुआ ऐसा आप कह सकते? क्या हुआ है वहां पे? मैं ठेके भी देख के आया था। बीजेपी सब अपने आप को बहुत ज्यादा भ्रष्टामुक्त सरकार बोलती है बार बार। देखो, कहती है कि कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार हुआ ना, और सरकारों में जितना भ्रष्टाचार हुआ, उसका 1% भी सरकार में नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि नीचे नीचे पैसे सरकार जाते हैं। मंत्री के तो नहीं के कूद के आए हैं। ऑफ कोर्स। देखो, अब ये तो दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही करप्शन फ्री है भाजपा। नहीं, ये झूठी बात है। हरियाणा की हम लोग बात करें तो हर 2 काल के बाद, यानी कि देखो, दिल्ली में एक बड़ी बात जो सामने आई, पहले 21 साल का एक बच्चा दारू ले सकता था, 18 साल करती उम्र में। पहले एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी, अब एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री है। मैं कल नजफगढ़ में था तो लोगों ने ये बातें बताई मेरे को। ये इसीलिए फ्री होंगे ना, ताकि जो आप ये कह रहे हैं कि कर्जवान हो गई है दिल्ली, जैसा कि आपने आरोप लगाया, उसी करप्शन में तो केजरीवाल साहब अंदर गए थे ना। तो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेंगे ना जी। नशे से क्या कोविड काल के अंदर दुकानें नहीं खोल दी गई थी? तो फिर मैं कब उसका समर्थन कर रहा हूँ? मैं भी समर्थन नहीं कर रही हूँ, बट जो हमारा पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी नहीं, अच्छा, पीओवी। पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। आप कई बार इंस्टाग्राम पर भी देखते होंगे, तो मैं एडिक्टेड हूँ इंस्टाग्राम की, दैट्स व्हाई पीओवी। तो चलिए, आप देख कर आए हैं, और कितने दिन लगाए आपने वहां पर? 2 दिन। 2 दिन में क्या लगा माहौल? आम आदमी पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि 50+ सीटें भाजपा की आ रही। 50+ सीटें? 50+ सीटें भाजपा की ना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, तो जो ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये फ्री में जो चीजें लोगों को फैसिलिटी दी जा रही हैं, चीजें दी जा रही हैं, खत्म हो जाएंगी फिर? क्यों खत्म होगी? जो चीज पिछली सरकारों ने कर रखी है वो क्यों खत्म करेगी? अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? आप और मैं, आप कोई सरकार हो, मैं कोई सरकार हूं, हम कोई अच्छा काम करके जा रहे हैं, मैं क्यों बंद करूंगा उसको? या मैं अच्छा काम करके जाऊंगा तो आप क्या बंद करेंगे उसको? नहीं करेंगे। उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, भाई इसमें ये ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये नहीं करेंगे। 70 में से नजफगढ़ में 50+ सीटें भाजपा की बताई जी, है आपने। जी जी जी। किस बिहाफ पर कह रहे हैं जगदीप जी आप? देखो, वहां पे ओवैसी साहब आए, लगभग 20 सीट ऐसे जो मुस्लिम प्रभावित है, मुस्लिम बहुलक है, प्रभावित मुस्लिम बहुलक है, तो वहां पे सेंध मार रहे हैं ना ओवैसी साहब। कांग्रेस पार्टी एक्टिव है अब की बार। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, हम कब तक भाजपा को खोते रहने के लिए आम आदमी पार्टी को लाएंगे, हमें भी तो आगे आना पड़ेगा। अजय माकन साहब है वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, बड़ा अच्छा मामला चला हुआ कांग्रेस का वहां पे। कांग्रेस एक्टिव मोड में है। भाजपा को सिर्फ जीतने के लिए 4% वोट चाहिए अभी वहां पे। क्या 4% भाजपा नहीं लेगी वोट? इजीली लेगी। भाजपा को कोई ग्राफ डाउन नहीं है, कोई ग्राफ डाउन नहीं है भाजपा का। दिल्ली में मैं सीपी पे जाके ऑटो वालों से मेरी बातचीत हुई, वीडियो अलाउड नहीं थी, वैसे बातचीत हुई, तो 60% ऑटो वाले बोले कि भाई साहब हम परेशान हैं इस सरकार से, अब हम बदलना ही चाह रहे हैं। कारण क्या बताया उन लोगों ने? बस देखो, एंटी इनकम्बेंसी भी एक शब्द होता है, एंटी इनकम्बेंसी। उन्होंने कहा जी बस हम छिक चुके हैं, शकल देख देख के बहुत सारी और छोटी मोटी बातें भी होती होंगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो एक शब्द है वो कहीं ना कहीं अब की बार वहां पर है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली के अंदर 30% दिल्ली की जनता नाराज है केजरीवाल साहब से, 70% हरियाणा वाले नाराज हैं केजरीवाल से।
के दिल्ली में एंट्री करने के बाद बहादुरगढ़ तक तो वो उड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही बहादुरगढ़ से दिल्ली में एंट्री की, जाम इतना है, बुरा हाल इतना है, रोडों पे गड्ढे इतने हैं, आप जाके देखो। मैं कल गया, इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा सीरियसली। तो हरियाणा वालों ने माहौल बना रखा है वहाँ पे। केजरीवाल गया, 70% हरियाणा का योगदान है, 30% वहाँ के लोग परेशान हैं। तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही ना लोगों को, समस्याएं बहुत है वहाँ पे। लोग ये कह रहे हैं पहले यहाँ पे 2 ठेके होते थे, अभी यहाँ पे 10-10 ठेके खुल गए हैं, ऐसा सुनने जैसा कि आपने बताया। जैसे वहाँ पे ऐसा सुनने में आता, लोगों ने बताया नजफगढ़ की 8-9 बड़ा ठेके खुल गए यहाँ पे। मैं बोला स्कूल तो खुले हैं ना, शिक्षा पे तो काम किया है केजरीवाल साहब ने। पता नहीं कौन सी वीडियो थी, उसमें बता रहा था कि स्कूल इतने नहीं खुले, स्कूलों की टाइमिंग 3 बार कर दी। एक ही स्कूल में 3 बार स्कूल लगेंगे, एक ही स्कूल में, सुबह से दोपहर, दोपहर से नून तक, शाम तक, शाम से इस टाइम तक, 3 ट्रिपल टाइमिंग कर दी। वो 3 स्कूल गिना दिए। पता नहीं कौन सी वीडियो थी, ऐसा कुछ चला हुआ था। कितने स्कूल नहीं खुले हैं, जितने कहे थे क्या उतने नहीं खुले हैं। केजरीवाल साहब ने एक बात कही बड़ी कि यमुना अगर मैं साफ ना कर पाऊँ तो मेरे को वोट मत देना। पिछली 2 बार कही, कई बार 2 बार, जब 3 बार सरकार बनी तो 2 बार जब मेन चली तो दोनों बार ये बात कही, अगर मैं 2020 तक सफाई ना करूँ मुझे वोट मत देना। फिर 2020 आ गया, 20 से कहा अगर 25 तक मैं सफाई ना कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना। अब चर्चा ये भी चलती है, वो कहते हैं यार यमुना के नाम पे कौन वोट देता है, यमुना के नाम पे वोट नहीं है। इनके बड़े बड़े नेता जेल में जाके आए हैं, मनीष सिसोदिया जाके आए हैं, केजरीवाल जी जाके आए हैं। अब आप बड़े बड़े मुद्दों की जहाँ तक बात कर रहे हैं, एक तो जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। सुनने में तो ये भी आया था कि कई लोगों का पानी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे ना, वो रेजिडेंस भी है वहाँ पे। बारिश आती है तो कूड़ा कचरा सारा उनके घर पे घुस जाता है। आपने अगर गाड़ी बंद भी कर रखी है पूरी तरीके से और उसके बावजूद भी आप बदबू महसूस करेंगे अपने अंदर, लेकिन कुछ लोग मजबूर है वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि उनका रोजगार ही वही है। जो फ्री बस की बातें कर रहे थे, पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं वो। फ्री वर्ड, जो मुफ्त की रेवड़ियां वाली बातें थी, बहुत सारी स्कीम थी, पंजाब में नहीं दे पा रहे वो। मेरे ख्याल से बहुत होगी ना बात हमारी चीज। अच्छा, तो आपका ये मानना है, मतलब सारी की सारी बातों का कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप बीजेपी कह रहे हैं कि वहां पर आने वाली है 50+ सीटें आ सकती है, 50+ सीटें। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो हमेशा बीजेपी की बी टीम बोला गया है कि आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आई है, सो दैट दे कैन फिनिश। केजरीवाल साहब तो महागठबंधन में रहते हैं। अब तो लगता है कि जो वो हरियाणा में केजरीवाल साहब चाहते थे कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो, नहीं होने दिया कांग्रेस वालों ने, तो अपना अलग लड़े। अगर बी टीम होती तो अलायंस क्यों मांगते हो, वो पहले कह देते हम लड़ेंगे। जब अलायंस नहीं हुआ, 5 ही तो सीट मांग रहे थे मेरे ख्याल से, वो 5 भी नहीं दी, तो कहाँ बी टीम हुई वो। मैगी खत्म, बात खत्म। मैगी खत्म, बात खत्म। मेरी तो चाय भी खत्म, आपकी तो चाय भी तक फिनिश नहीं हुई है, ठंडी हो गई है। आई मीन कॉफी, सॉरी, इट्स नॉट। हम जींद वाले हैं ना, मैगी के लिए चाकू प्यार दे। आप इशार वाले हो ना, तो भाई मिला दिया मैंने इतनी। हमें किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताया दे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।